साल 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हनीमैन इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आइए जानते हैं विशेष चर्चा में डॉक्टर विवेक महाजन से। मैं डॉक्टर विवेक महाजन नागपुर में होम्योपैथी प्रैक्टिस गए 28 साल से कर रहा हूँ। हम जब प्रैक्टिस शुरू किए तब होम्योपैथी का इतना नाम नहीं था, या फिर मैंने इतना लोगों में इतना प्रचलन नहीं था। बट जैसे जैसे अभी दिन बीतते गए और लोगों का विश्वास उसके प्रति उमड़ता गया, और अभी लोगों का रुझान होम्योपैथी की तरफ एक अच्छे भावना से हो रहा है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन, ये 10 अप्रैल 1755 में उनका जन्म हुआ। एक खुद एमडी होने के बावजूद उन्होंने देखा कि प्रैक्टिस में कुछ, उस टाइम की प्रैक्टिस में कुछ कमियां हैं, और जो कमियां उन्होंने गिनी और उसके बाद उन्होंने एक ये प्रैक्टिस डेवलप किया जिसका होम्योपैथी से उनका नामकरण किया। होम्योपैथी बोले तो लेट्स सिमिलर बी ट्रीटेड बाय सिमिलर्स, जैसी कांटे से कांटा निकालना। तो हमारे इसमें जैसी एक प्रैक्टिस जो बनती है, तो कोई भी डिजीज जो होता है तो डिजीज से उसके ऊपर ज़्यादा पावर का कोई डिजीज क्रिएट करना, जो क्रिएट हम होम्योपैथी मेडिसिन देके करते हैं। और सेम डिजीज क्रिएट होने के कारण जो नेचुरल डिजीज जो हम बोलते हैं, जो बीमारी है, वो अपने आप उसमें से निकल जाती है। ये उसके पीछे का एक राज है। शरीर की कौन सी बीमारियों के ऊपर होम्योपैथी काम करती है? होम्योपैथी कोई बीमारी के ऊपर काम एज सच नहीं करती। बेसिकली बीमारी जो होती है वो ह्यूमन बीइंग, आदमी को होती है, और आदमी ठीक करना है ना बीमारी। आदमी के शरीर में कुछ इन्फेक्शन, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस ये होते हैं, और ये होने का कुछ एक कारण रहता है, एक वजह रहती है, जो कारण को हम ढूंढते हैं, और वो कारण ठीक होने के बाद अपने आप डिजीज ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बीमारी हटाने से ज़्यादा कि उसका कारण हटाओ, और प्रामा काजा मारबी जैसे हम बोलते हैं, तो वो कारण एक बार हट गया कि अपने आप डिजीज ठीक होने लगता है। डिजीज ठीक होने के चक्कर में ऐसी होता है कि डिजीज ठीक होने का कारण अलग रहता है, डिजीज होने का कारण अलग रहता है, और हम डिजीज को ठीक करते जाते हैं। जो कारण निकलता नहीं, और कारण निकलता नहीं, और डिजीज कभी ठीक नहीं होता। तो बहुत सारे इसमें जन्म आने, आपको मरने तक दवाई खाना है, ये जो एक फंडा है, तो ऐसी होता ही नहीं है। एक बार कारण ठीक हो गया कि डिजीज अपने आप ठीक हो जाता है, और पेशेंट अपने आप ठीक होने लगता है। आज देखा जाए तो शुगर और हाइपरटेंशन की बीमारी लगभग हर चौथे पर्सन को है। तो इसमें होम्योपैथिक में इन सारी चीज़ों के लिए क्या किस प्रकार की इलाज है? वही मैंने जैसे बताया अभी कि शुगर, बीपी एक तो एक हेरिडिटी है, और दूसरा जो है एक मेन कारण जो एक स्ट्रेस बोलो, टेंशन बोलो, या फिर अपने जीवन के कुछ बदलाव, ये बदलाव के कारण ये बीमारियां होती है। और जैसे उसका एक मेन कारण ढूंढो आप, और कारण के लिए आप दवाई देते हो, तो डिजीज अपने आप ठीक होने लगता है। ये बीमारियां नहीं है, ये बीमारियों के लक्षण है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये बीमारियों के लक्षण है। बीमारी कहीं अंदर में शरीर में बैठती है, और जिसमें कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होती है, और मेटाबॉलिक चेंजेस होने के कारण ये बीमारियां होती है। तो ये बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाई देना, तो ये कभी बीमारी ठीक होगी नहीं, क्योंकि आप बीमारी का लक्षण दूर करने जा रहे हो, और बीमारियों के लक्षण हर वक्त आपके शरीर में रहेंगे जब तक बीमारी का कारण नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में देखा जाए तो कोरोना का महाकाल चल रहा है, सभी तरफ कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। कोरोना का सेकंड वेव आया स्ट्रेन, ये बहुत ही घातक है ऐसा माना जा रहा है। होम्योपैथी में इसके लिए किस तरह की इलाज करेंगे? कोरोना एक महामारी है, एक वैश्विक महामारी जो देखा जा रहा है। ये इट इज जस्ट लाइक सेम वायरल इन्फेक्शन। यूजुअली हमारे इसमें देखे जाता है, वायरल इन्फेक्शन रहता है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, दिस आर कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, माने हमारे शरीर की कुछ शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण अभी बीमारी आई है, उसमें से कुछ परसेंटेज लोगों को बीमारी हुई है, सबको हुई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग उसको एक्सपोज नहीं हुए, बट एक्सपोज होने के बाद भी किसी को नहीं हुई, और किसी को हुई, और किसी को घातक प्रमाण में हुई है। बेसिकली ये फिर से हुई है कि आपके शरीर की क्षमता
एक शारीरिक क्षमता आपकी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आपका रेजिस्टेंस कितना है। जिसके शरीर का रेजिस्टेंस अच्छा है उसको बीमारी नहीं हुई या फिर वो जल्दी बीमारी से दूर हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात है, और होम्योपैथी यही इस पे ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाओ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, आपका रेजिस्टेंस अच्छा करो। बीमारी को दूर भगाने के चक्कर में न बीमारी दूर भगेगी ना आदमी ठीक होगा। और ये बीमारी जो है, ये वैश्विक बीमारी आ गई और फिर जाने वाली है, ये ऐसा कभी नहीं है। ये आ गई, कोई भी वायरस आ गया तो वो माने लिव एंड लेट लिव, वायरस आ गया वो जाने वाला नहीं है, वो वही रहने वाला है। जब तक आप अपना रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये बीमारी हमको अफेक्ट नहीं करेगी। जिस दिन हमारी नेचुरली है, जिस दिन हमारे को हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उस दिन बीमारी हमको होगी नहीं, और जंतु भी वही रहेगा और हमारे को भी इफेक्ट नहीं होगा। चैनल के माध्यम से जनता को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे होम्योपैथिक डे के अवसर पर? आज होम्योपैथी एक नामांकित, एक जैसे आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, वैसे होम्योपैथी आज तीसरे नंबर की जो बोली जाती है। बट बेसिकली जैसी वैश्विक महामारी हुई तो उस टाइम सिर्फ एक ही पैथी चली, होम्योपैथी, क्योंकि एलोपैथी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है, आयुर्वेदिक वालों को कोई माने रिकॉग्निशन नहीं मिला इसीलिए। बट होम्योपैथी उस टाइम चली कि मैक्सिमम लोग, माने ऐसे था कि आर्सेनिक एल्बम और कैम्फोरा, जैसे कुछ लोगों ने बताया, जैसे आयुष ने बताया कि आर्सेनिक एल्बम, बट ये माने यही दवाई चली और उसके कारण मैं बोलता हूँ कि लोगों का रेजिस्टेंस भी अच्छा हुआ और लोग ये हुए। अभी हनीमैन एक हमारे जनक, माने फादर ऑफ, माने और प्रोफेशनल फादर वी कैन कॉल इट एज, तो इन्होंने हमारे को आज जो एक शिक्षा दिया, और कोई भी प्रैक्टिस इतने दिन तक, आज मोर देन 250 ईयर्स हो गए हनीमैन के जन्म के बाद, मैंने उन्होंने प्रैक्टिस जो किया, तो नियर अबाउट 250 ईयर्स से अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिस चल रही है। और ये प्रैक्टिस तभी से चल रही है, और अभी देखा इतने 10-20 साल में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया लोगों में। इसका कारण ये है कि ये कहीं तो इसका सत्यता है, लोगों का इसके तरफ डाइवर्शन बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि देखा है कि इसमें बीमारी ठीक हो रही है, आदमी का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, आदमी की इम्यूनिटी बढ़ रही है। मैक्सिमम डिजीजेस जो डिस्कार्डेड डिजीजेस या अनक्यूरेबल डिजीजेस, अच्छा ये लोग बोलते हैं, ये होम्योपैथी में ऐसी इनक्यूरेबल रहता ही नहीं है, क्योंकि आदमी है, आदमी कुछ तो डिजीज होना है और वो ठीक होना ही है, अनलेस आप जो उसको सही दवाई देते हो तो आज ऐसी होम्योपैथी में आज रेजिस्टेंस बढ़ाने की दवाई है। और ये जो बीमारी चल रही है, तो इसके लिए जब तक आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, तब तक बीमारी ठीक होगी नहीं। और रेजिस्टेंस बढ़ाने की दवाई होम्योपैथी में ही है, क्योंकि होम्योपैथी उसी के ऊपर बेस करती है। तो आज अपनी केयर करना, मास्क पहनना, आज तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बाकी जो आयुष ने जो बताए हैं उस इस पे चलना, उन्होंने जो कुछ कायदे कानून दिए उसके ऊपर चलना, और होम्योपैथी दवाई साथ में लेते रहे, आपका रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा और आपको बीमारी होगी नहीं। मैं डॉक्टर विवेक महाजन, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, 284 रामनगर स्थित मेरा होम्योपैथी क्लिनिक है। होम्योपैथी के बारे में आपको कोई भी सुझाव है, आपको कुछ क्वारीज है, या आपको कुछ किस डिजीज के बारे में कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट होना है, तो आप रामनगर स्थित, रामनगर नागपुर स्थित आप मेरे क्लिनिक में आके, या फिर मेरा लैंडलाइन नंबर जो दिया हुआ है या मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को होम्योपैथी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।